शिवानी कॉफ़ी लेकर विराट के केबिन में जाती है और विराट के सामने टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए कहती है, विराट सर, ये आपकी कॉफ़ी। विराट शिवानी की तरफ देखकर कॉफ़ी अपने हाथ में लेकर कहता है, थैंक यू, बट कॉफ़ी लेकर आने में इतना समय कैसे लग गया आपको शिवानी? शिवानी कहती है, वो कॉफ़ी लेकर आ रही थी तब बाहर राजीव सर मिल गए और वो सरप्राइज़। शिवानी इतना बोलकर अचानक से रुक गई क्योंकि उसे ध्यान आया कि वो क्या बोलने जा रही थी। विराट शिवानी से पूछता है, सरप्राइज़? राजू और सरप्राइज़? कौन सा सरप्राइज़ शिवानी? तुम क्या बोल रही थी, बताओ हमें। शिवानी की तो बोलती ही बंद हो गई थी, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि अब विराट की बात का क्या जवाब दे। विराट दोबारा पूछता है, शिवानी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हैं? शिवानी कहती है, चुपचाप कहाँ खड़ी हूँ, वो प्यास लगी है, गला सूख गया था। ये कहकर वो विराट के टेबल पर से पानी का गिलास उठाती है और एक साथ में ही पूरा गिलास गटक जाती है। फिर कहती है, मैं कह रही थी विराट से कि वो मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आ रही थी, तभी सामने से राजीव सर से टकरा गई और सरप्राइज़ हो गई। यही बात है, बस यही कहना चाहती थी। विराट कहता है, वाट, तुम राजीव को देखकर सरप्राइज़ क्यों हो गई? वो भला इस ऑफिस में कौन सा तुम्हें पहली बार दिखा दिखा था, या कुछ अजीबोगरीब दिख रहा था जो तुम सरप्राइज़ हो गई? खैर छोड़ो, तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है, तुम खुद भी अजीब हो, तो तुम्हारे साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट तो होते ही होंगे ही। शिवानी कहती है, हाँ शायद। फिर मन ही मन कहती है, अजीब मैं नहीं मिस्टर राठौड़, बल्कि अजीब तो आप हैं। इसीलिए मुझसे प्यार होने के बावजूद मान ही नहीं रहे हैं कि मुझसे प्यार करते हैं। फिर अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन कहती है, खैर छोड़िए, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। पर अगर मैं आज बात को घुमाती फिराती नहीं तो सरप्राइज़ वाली बात तो विराट सर के सामने खुली ही जानी थी। फिर मेरी वजह से इनकी दादी जी और बहन का तो पूरा सरप्राइज़ ही ख़राब हो जाता। विराट कहता है, शिवानी, आपने हमें कॉफ़ी दे दी, अब आप जाकर अपना काम कर सकती हैं। शिवानी कहती है, ओके विराट सर, मैं जाती हूँ। शिवानी जाने के लिए मुड़ती है, तभी विराट शिवानी को बुलाता है और कहता है, शिवानी, आज शाम को आप हमारे साथ चलिएगा, हम आपको घर ड्रॉप कर देंगे। शिवानी कहती है, जी सर, पर आज मुझे घर जाने से पहले गंगा आरती देखने घाट पर जाना है और मैं अक्सर घाट पर जाती रहती हूँ और कुछ पल वहाँ बैठती हूँ शांति से, जिससे मेरे मन को सुकून मिलता है। अगर आप चाहें तो आप भी चल सकते हैं मेरे साथ घाट पर, फिर मुझे घर छोड़ दीजिएगा। विराट कहता है, ओके मिस शिवानी, आज हम भी आपके साथ घाट पर आएंगे और हमने बनारस आकर गंगा आरती भी नहीं देखी, वो भी आज देख लेंगे और कुछ पल आपके साथ घाट पर भी बैठ जाएंगे, जिससे आपकी तरह हमारे दिल को भी सुकून मिल सके। विराट मन ही मन कहता है, वैसे हमारे दिल को सुकून तो आपको देखकर ही मिल जाता है। और फिर शिवानी की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। शिवानी विराट को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, कहाँ खो गए आप सर? विराट मुस्कुराना बंद कर जल्दी से कहता है, कहीं नहीं। तो शिवानी, आप आज शाम को हमारे साथ ही चलेंगी। पहले घाट पर जाकर गंगा आरती कर, फिर हम आपको घर छोड़ देंगे, ठीक है? शिवानी हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर केबिन से बाहर आ जाती है। विराट अपने काम में लग जाता है। शाम के समय शिवानी विराट के साथ उसकी कार में बैठ 80 घाट पहुंचती है। घाट पर गंगा आरती हो रही थी। शिवानी और विराट भी आरती में शामिल हो गए। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, सरल पड़े ज्यों तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। आरती ख़त्म होती है। विराट और शिवानी आरती लेते हैं। आरती लेने के बाद घाट पर मौजूद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो जाती है। शिवानी वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाती है और अपने पास खड़े विराट को भी बैठने का इशारा करती है। विराट भी शिवानी के पास घाट की सीढ़ियों पे बैठ जाता है और सामने बहती गंगा मैया को निहारने लगता है।
दोनों गंगा मैया को निहारते हुए शिवानी विराट से कहती है, आपको याद है विराट सर, हम दोनों पहली बार इसी घाट पर थे। मैं ऐसे ही अकेली घाट की सीढ़ियों पर बैठी गंगा मैया को शांति से निहार रही थी और मन में सुकून भरकर सीढ़ियों से उठ जाने के लिए मुड़ी और आपसे टकरा गई। और आपसे टकराते ही मेरे मन के सुकून को आपने तूफान में बदल दिया। आपके और मेरे बीच उस दिन पहली मुलाकात में ही लड़ाई हो गई थी। आपने मुझे बहुत सुनाया था उस दिन। विराट शिवानी की बात बीच में काटते हुए कहता है, अच्छा केवल हमने आपको सुनाया था? आपने तो जैसे हमसे कुछ कहा ही नहीं। याद कीजिए मिस शिवानी, आपने भी हमें बहुत कुछ सुनाया था। या यूँ कहे, पहली बार किसी ने हमसे इस तरह बदतमीजी से बात की थी तो हमें गुस्सा तो आना ही था। शिवानी कहती है, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी? नहीं नहीं विराट सर, पहले आपने मुझसे बदतमीजी से बात की थी, इसीलिए तो मैंने आपका नाम बदतमीज आदमी भी रख दिया था। विराट कहता है, अच्छा इस तरह से, तो हमें भी आपका नाम बदतमीज लड़की रखना चाहिए। शिवानी कहती है, ये क्या कहा आपने, मैं बदतमीज? तो विराट कहता है, आपने भी तो हमें बदतमीज कहा था। फिर दोनों साथ में हंस पड़ते हैं। शिवानी कहती है, आज भी हम दोनों ऐसे ही लड़ रहे हैं, पर आज इस लड़ाई में प्यार भी छिपा है शायद। शिवानी के ऐसा कहने पे विराट शिवानी के चेहरे की तरफ देखता है, जो कि शिवानी सामने गंगा मैया की तरफ देख रही थी। विराट भी सामने देखते हुए कहता है, हाँ शायद प्यार है और बेशुमार है, और इस प्यार का सफ़र भी खूबसूरत है, पर इस प्यार को मंजिल मिल पाएगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। शिवानी भी सामने गंगा मैया को देखती हुई कहती है, प्यार को उसकी मंजिल मिलेगी या नहीं ये हमारे साथ में नहीं हो ये हमारे हाथ में नहीं होता, पर प्यार को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। और अगर उस प्यार की मंजिल में कोई रोड़े और मुसीबत हैं तो इसे तो दो प्यार करने वाले मिलकर अपने प्यार और विश्वास से दूर करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और अगर कोशिश की जाए तो कोई भी मुश्किल नहीं। अगर इंसान उसे दूर करने की कोशिश भी ना करे तो मंजिल ना मिल पाने के लिए अपनी किस्मत को दोष देना ठीक नहीं होगा। विराट कहता है, कौन ऐसा इंसान होगा शिवानी जो अपनी किस्मत को दोष देना चाहेगा? पर अगर उसकी किस्मत, उसकी नियति ही इंसान के भीतर प्यार की कड़वी यादें भर दे, इंसान का अतीत उसे प्यार का ऐसा रूप दिखाए जिसमें छल कपट और धोखा हो अपने प्यार के लिए, और जिसने अपने बचपन में ही प्यार का ऐसा रूप देखा हो उसे तो प्यार से नफरत ही हो जाएगी। और अगर वक्त के साथ प्यार के प्रति उसकी नफरत कम भी हो जाए तब भी वो इंसान आसानी से इस प्यार पे भरोसा नहीं कर पाता है, प्यार को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं देना चाहता है वो इंसान। हाँ, उस इंसान के दिल में किसी के लिए बेइंतहा मोहब्बत भी क्यों ना हो। और मिस शिवानी, ज़रूरी तो नहीं हर प्यार करने वाले को उनकी मंजिल मिले, कभी कभी प्यार को खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही ठीक है। शिवानी कहती है, विराट सर, किसी के अतीत में क्या हुआ है, उसे प्यार का कौन सा रूप देखने को मिला है, पर इस वजह से इंसान प्यार से मुंह तो नहीं मोड़ सकता। इंसान के अतीत की प्यार की कड़वी यादें उसके आने वाले कल को तय नहीं कर सकती हैं। हो सकता है किसी इंसान से किसी दूसरे इंसान को प्यार में धोखा दिया हो, उसके साथ गलत किया हो, पर ज़रूरी तो नहीं हर इंसान ऐसा ही करे। हर इंसान तो गलत नहीं हो सकता। मेरा मानना तो ये है कि इंसान को अपने अतीत की कड़ी यादों से बाहर निकल प्यार को दूसरा मौका अपने जीवन में ज़रूर देना चाहिए। इंसान प्यार, और ज़रूरी तो नहीं उसके बचपन की कड़वी यादें उसकी जवानी को भी कड़वाहट से भर दी। और जिस भी इंसान के साथ ऐसा हुआ है, मैं तो उसे यही सलाह दूंगी कि प्यार को अपनी ज़िंदगी में आने का एक और मौका ज़रूर दे। क्या पता उसके प्यार को खूबसूरत सफ़र के साथ साथ खूबसूरत मंजिल भी मिल जाए। विराट कहता है, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान प्यार को दोबारा मौका देने की हिम्मत कर पाए, और ज़रूरी भी नहीं कि हर किसी की प्रेम कहानी को खूबसूरत मंजिल मिल पाए।
हर प्रेम कहानी का अंत सुखद तो नहीं होता ना। ये कहते हुए विराट सीढ़ियों से उठता है और कहता है, चलिए शिवानी, काफ़ी देर हो गई है, हम आपको घर छोड़ देते हैं। ये कहकर विराट सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। शिवानी विराट को सीढ़ियों पर से जाते हुए देखती है और खुद से ही कहती है, किसी और का तो नहीं पता विराट सर, पर हमारी प्रेम कहानी का अंत सुखद ही होगा, हैप्पी एंडिंग होगी, देख लीजिएगा। पर इससे पहले मुझे ये पता करना होगा कि आखिर विराट सर की बचपन की ऐसी कौन सी कड़वी यादें हैं जिन्होंने उनसे प्यार से नफरत करने पे मजबूर कर दिया है। पर कुछ भी हो, मुझे जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना ही होगा जिससे मैं विराट सर को उनके बचपन की यादों से बाहर निकाल सकूं। विराट आवाज़ देता है, शिवानी जल्दी आइए, हम ज़्यादा देर आपका वेट नहीं करेंगे, चले जाएंगे आपको अकेली इस घाट पर छोड़कर आपकी गंगा मैया के पास। शिवानी सीढ़ियों पर से उठती है और कहती है, बदतमीज आदमी। फिर मुस्कुराती है और सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर की ओर जाती है और जाकर कार में बैठ जाती है और कहती है, चलिए विराट सर, वैसे मुझे पता था आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ कर नहीं जाते विराट, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ कर नहीं जाते। विराट मुस्कुराता है और शिवानी के करीब आते हुए शिवानी की तरफ झुकता है। शिवानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं विराट सर। विराट शिवानी से दूर होते हुए कहता है, शिवानी आंखें खोल दीजिए, हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे, बस आपकी सीट बेल्ट बांध रहे थे। विराट मुस्कुराते हुए कहता है, सीट बेल्ट को देखते हैं फिर नीचे देखकर मुस्कुराने लगती है। विराट शिवानी को मुस्कुराते हुए देखता है, फिर कार ड्राइव करने लगता है और शिवानी को कुछ ही देर में घर छोड़ देता है। फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। विराट घर पहुंचता है तो देखता है राजीव हॉल में सोफे पे बैठा हुआ है। राजीव विराट को देखकर कहता है, विराट आप ऑफिस से तो शाम को जल्दी निकल गए थे, फिर आपको घर आने में इतना लेट कैसे हो गया? कहीं आपकी कार ख़राब तो नहीं हो गई थी रास्ते में? अगर ऐसा था तो फिर आप एक कॉल करते, मैं आपको लेने आ जाता। विराट कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ राजीव, हमारी कार कोई ख़राब नहीं हुई, बस वो शिवानी को घर छोड़ने गए थे तो बीच में घाट पर रुक गए गंगा आरती के लिए। राजीव चौंकते हुए कहता है, गंगा आरती, और आप कब से आरती में जाने लगी विराट? विराट कहता है, वो हम तो नहीं जाना चाहते थे, पर शिवानी ने फोर्स किया था, इसीलिए चले गए, उन्हें मना नहीं कर पाया। राजीव कहता है, ओहो, तो अच्छा आप शिवानी के साथ घाट पर गए थे गंगा आरती के लिए, तभी मैं सोचूं कि आप और भला आरती। पर कोई बात नहीं विराट, ये बदलाव भी अच्छा है। वैसे शिवानी ने आपको फोर्स किया था घाट पर जाने के लिए, या फिर आप खुद ही शिवानी के साथ जाना चाहते थे उनके साथ समय बिताने के लिए, ताकि शिवानी के साथ आपको अकेले समय बिताने को मिल जाए? मैं तो कहता हूँ विराट, ऐसे ही समय बिताते रहिए शिवानी के साथ, ताकि आप दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाए। विराट कहता है, आप फिर से शुरू मत हो जाइए राजीव, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। राजीव कहता है, ठीक है विराट, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, फिर साथ में बैठकर डिनर करते हैं। विराट हाँ में सिर हिलाता है और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाता है अपने कमरे की तरफ। राजीव उसे जाता हुआ देखकर कहता है, विराट मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब तो आपकी दादी बोलेंगी आपसे, और आपको मानना भी पड़ेगा, जो कल सुबह ही यहाँ पहुँच जाएंगी, आपके सामने होंगी। विराट और राजीव साथ में बैठकर डिनर करते हैं। फिर विराट सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और राजीव भी विराट अपने कमरे में जाकर अपने बेड पे लेट जाता है। अपनी आंखें बंद करके उन सभी बातों के बारे में सोचने लगता है जो आज घाट पर शिवानी ने उससे कही थी। और विराट सोचता है, शायद हमारी सोच गलत हो, हमें शिवानी को एक मौका देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में आने का, और आखिर हम उनसे प्यार भी करते हैं और वो भी तो हमसे प्यार करती है, और ये ज़रूरी तो नहीं जो माँ और पापा के रिश्ते का हस्र हुआ
वो हमारे रिश्ते का भी हो। ये सभी बातें विराट के दिलो दिमाग में चल रही थी और शिवानी का खूबसूरत और मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है और विराट के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी ही देर में विराट नींद की आगोश में चला जाता है और गहरी नींद सो जाता है। विराट सुबह उठता है और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आता है और बंसी काका से कहता है, बंसी काका हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना दीजिए। पहले ये कहकर वो टेबल से लगी हुई चेयर पे बैठ जाता है। तभी घर की डोर बेल बजती है। विराट बंसी काका को एक आवाज़ देने के लिए कहता है, फिर सोचता है कि बंसी काका तो किचन में हैं, हम खुद जाकर ही देख लेते हैं। ये सोचकर विराट दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ता है और दरवाज़ा खोलता है तो ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं आश्चर्य से कि सामने कोई और नहीं बल्कि उनकी दादी दयावंती जी और बहन मिसा खड़ी है। विराट उन्हें अचानक अपने सामने देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, दादी जी आप और मिसा यहाँ ऐसे अचानक कैसे? विराट को देखकर दयावंती जी कहती हैं, हमारे पोते को इतने दिनों बाद देखने का मौका मिला है। ये कहकर मुस्कुराते हुए विराट को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, कैसे हैं आप विराट? विराट कहता है, आई एम फाइन दादी जी, बट आप इस तरह यहाँ बनारस। विराट आगे कुछ कहता उससे पहले ही मिसा आगे बढ़कर विराट को गले लगाती है और कहती है, आई मिस यू सो मच भाई। विराट भी कसकर मिसा को गले लगाता है और कहता है, आई मिस यू टू, आई मिस यू बोथ ऑफ यू, बट आप दोनों यहाँ कैसे? विराट की बात सुनकर दयावंती जी कहती हैं, अब सारे सवाल यहाँ खड़े खड़े ही पूछ लेंगे आप, या फिर अंदर भी आने देंगे हमें? वैसे भी सफ़र की वजह से बहुत थक चुके हैं हम। विराट कहता है, सॉरी दादी जी, हम वो आप अंदर आइए, आकर बैठिए पहले, और मिसा आप भी आइए, हम नौकर से कहकर आपका सामान ऊपर कमरे में रखवा देंगे। दयावंती जी विराट की दादी अंदर आती हैं और सोफे पे बैठती हैं और विराट नौकर को बुलाता है और अपनी दादी और मिसा के लिए पानी लाने को कहता है। इतने में राजीव वहाँ आता है और कहता है, दादी जी आप आ गई, और आकर उनके गले लगता है और फिर मिसा को भी गले लगाता है और कहता है, कैसी है हमारी छोटी सी मिसा? मैं तो कल रात से आप दोनों का इंतज़ार कर रहा हूँ, कब सुबह हो और मैं आप दोनों से मिलूँ। राजीव की बात सुनकर पास खड़ा विराट बोलता है, जो अब तक दादी जी और मिसा को देखकर सरप्राइज ही था। राजीव आप जानते थे कि दादी जी और मिसा बनारस आने वाले थे, तो फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया इस बारे में? विराट की बात सुनकर राजीव कहता है, अगर हम आपको बता देते तो फिर आप सरप्राइज़ कैसे होते? दादी जी और मिसा को अपने सामने यूं अचानक देखकर राजीव की इस बात पर राजीव, मिसा और दादी जी तीनों हंसने लगते हैं। विराट अपनी कमर पे हाथ रख उन तीनों को गुस्से से घूर कर देखता है और कहता है, मतलब ये आप तीनों की प्लानिंग थी? बात सुनकर राजीव कहता है, अगर हम आपको बता देते तो फिर आप सरप्राइज़ कैसे होते? दयावंती जी कहती हैं, विराट प्लानिंग नहीं, बस आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे, पर आपको देखकर लगता है आप हमारे यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हमें तो लगा था आप इतने दिनों बाद हमें और मिसा को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, पर अब हमें लगता है हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। विराट कहता है, दादी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भला हम आपको और मिसा को देखकर खुश क्यों नहीं होंगी? हमें तो आपको और मिसा को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुशी हुई, बस वो आपके अचानक आने से थोड़ा सरप्राइज़ हो गए थे, इसीलिए पता ही नहीं चल पा रहा था कैसे रिएक्ट करी। विराट की बात सुनकर दयावंती जी कहती हैं, वो तो हमें पता है विराट कि आप हमसे और अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते हैं और हमें देखकर आपको खुशी ही मिलेगी। वो तो बस हम आपको थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। विराट कहता है, वो तो हम जानते हैं दादी, आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने का मौका कहाँ छोड़ती हैं, पर कोई बात नहीं, आपका हक है, आप हमारी प्यारी दादी जो ठहरी। और मीसा आपके कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? और आप
आपकी न्यू कार आपको कैसी लगी जो हमने आपको गिफ्ट की थी? मीसा कहती है, भाई पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है और आपका दिया हुआ गिफ्ट भी बहुत ही अच्छा था। और इस बार तो मैं आपसे एक और गिफ्ट लेने आई हूँ यहाँ, और वो सिर्फ आप ही दे सकती हैं मुझे। मीसा की बात सुनकर विराट कहता है, ऐसा कौन सा गिफ्ट है मीसा जो सिर्फ हम आपको दे सकते हैं? दयावंती जी बात को पलटते हुए कहती हैं, वो मीसा को तो आप जानते हैं ना विराट, उन्हें कोई भी गिफ्ट या कुछ भी चीज़ चाहिए होती है तो वो आपसे ही मांगती हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप हमें कभी मना नहीं करेंगी। पर मीसा अभी अभी तो आप आई हैं, अभी से आपकी फरमाइश चालू हो गई, बाद में मांग लीजिएगा विराट से। विराट कहाँ भागे जा रहे हैं? दयावंती जी मीसा को आंखों से इशारा करते हुए कहती हैं। मीसा अपनी दादी का इशारा समझ जाती हैं कि वो अभी शिवानी के बारे में विराट से कुछ नहीं कहे, और मीसा विराट से कहती हैं, हाँ भाई, मुझे जो भी चाहिए मैं आपसे बाद में मांग लूँगी। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ और ऊपर से बहुत भूख भी लगी है, इसीलिए ऊपर रूम में जाकर शावर लेती हूँ, फिर नीचे आकर आप सभी के साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ। मीसा की बात सुनकर विराट कहता है, ठीक है मीसा, आप ऊपर हमारे कमरे में जाकर शावर ले लीजिए। हम बंसी काका से कहकर थोड़ी देर में आपके लिए दूसरा रूम तैयार करवा देते हैं। और दादी, आप नीचे ही हॉल में मौजूद उस सामने वाला बेडरूम यूज कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए। राजीव कहता है, हाँ दादी जी, फिर हम चारों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। विराट कहता है, हाँ दादी, आप इतने दिनों बाद मौका मिला है साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करने का तो ज़रूर करेंगे। तब तक हम भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क रिलेटेड फ़ोन कॉल अटेंड कर लेते हैं। ये कहकर विराट वहाँ से चला जाता है। विराट के वहाँ से जाने के बाद राजीव दयावंती जी से कहता है, दादी जी, अच्छा हुआ जो विराट को मुझ पर शक नहीं हुआ कि आप मेरे कहने से बनारस आए हैं और आप शिवानी और विराट के बारे में सब कुछ जानती हैं, वरना विराट तो हमारा गला ही दबा देते। दयावंती जी कहती हैं, हाँ राजीव, अच्छा हुआ जो विराट को इस बारे में कोई शक नहीं हुआ कि हम बनारस क्यों आए हैं, और विराट से बात करने से पहले हम शिवानी से मिलना चाहेंगे और उनके मन की बात जानना चाहेंगे, और फिर विराट से इस बारे में बात करेंगे, और इसके लिए हम आज ही शिवानी से मिलना चाहते हैं। राजीव कहता है, ठीक है दादी जी, आज आप हमारे साथ ऑफिस चलिएगा, वहीं आप शिवानी से मिल लीजिएगा। दयावंती जी कहती हैं, ठीक है राजीव, तो फिर हम आपके साथ ऑफिस चलेंगे और वहीं शिवानी को देख भी लेंगे और उनसे मिल भी लेंगे। आखिर हम भी तो देखें कि वो कौन सी लड़की है जिसने हमारे विराट का दिल चुरा लिया, जिससे हमारे पोते को मोहब्बत हो गई, जो विराट लड़कियों के नाम से दूर भागते थे ना। राजीव कहता है, अब वो तो आप मिलकर ही देख लीजिएगा ऑफिस में आज, और जिसे आपके पोते विराट ने पसंद किया है वो आखिर कोई ऐसी वैसी लड़की हो भी नहीं सकती। दयावंती जी कहती हैं, जानते हैं राजीव, जिस लड़की को हमारे विराट ने पसंद किया है ज़रूर वो कोई ख़ास ही होगी, क्योंकि आखिर हमारे विराट भी ख़ास हैं, तो अपने लिए किसी ख़ास लड़की को ही पसंद करेंगे। डाइनिंग टेबल पर विराट, राजीव और दयावंती जी और मीसा चारों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दयावंती जी विराट से कहती हैं, विराट, आज हम भी राजीव और आपके साथ ऑफिस आएंगे। विराट कहता है, पर दादी, आप आज ही तो आई हैं, थक गई होंगी, आज आराम कर लीजिए, कल आ जाइएगा। और हम और राजीव हैं ना, ऑफिस का काम काज संभालने के लिए आपको ऑफिस आने की तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आपकी उम्र हो गई है दादी, अब आराम कीजिए घर पर। विराट दादी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। दयावंती जी विराट से कहती हैं, अच्छा, तो अब आपको आपकी दादी बुढ़ी लगने लगी, पर आप फिक्र मत कीजिए विराट, अभी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है, अभी तो हमें बहुत साल जीना है, आपकी शादी करवानी है और आपके बच्चों के साथ भी तो खेलना है। अभी हमें शादी और बच्चों की बात सुनकर विराट खांसने लगता है। मीसा विराट को पानी का गिलास देते हुए कहती है, भाई पानी पी लीजिए,
आखिर जब तक भाभी नहीं आ जाती आपका ध्यान रखने, तब तक तो मुझे ही आपका ध्यान रखना होगा। विराट पानी का गिलास मीसा के हाथ से लेते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा मीसा, आपको ही हमारा ध्यान रखना होगा। दयावंती जी कहती हैं, क्या पता विराट, जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो जाए। मीसा के लिए भाभी भी आ जाए और हमारी बहू भी। शादी की बात सुनकर विराट मन ही मन सोचता है कि आखिर दादी और मीसा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। विराट दयावंती जी से कहता है, दादी क्या आप भी सुबह सुबह ऐसी बातें लेकर बैठ गई? उस बारे में बात क्यों नहीं करनी? उस बारे में बात ही क्यों करनी जो होना ही नहीं है? खैर, इन सब बातों को छोड़िए। अगर आप ऑफिस आना चाहती हैं तो राजीव के साथ आ जाइएगा, हमें ऑफिस में काम है, हमें अभी निकलना होगा। ये कहकर विराट वहाँ से चला जाता है। विराट के जाने के बाद मीसा कहती है, देखा दादी, भाई कैसे अपनी शादी की बात टाल कर यहाँ से निकल गए, इनका कुछ नहीं हो सकता। राजीव भी कहता है, हाँ दादी, विराट को मनाना आसान नहीं होगा। दयावंती जी कहती हैं, मीसा और राजीव, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम भी आपकी दादी हैं, उन्हें कैसे मनाना है हम अच्छे से जानते हैं। चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लीजिए जल्दी, फिर ऑफिस भी तो जाना है हमें शिवानी से मिलने। मीसा कहती है, दादी मैं भी आपके साथ चलूँगी, आखिर मुझे भी तो अपनी होने वाली भाभी से मिलना है। दयावंती जी कहती हैं, ठीक है मीसा, आप भी हमारे साथ चलेंगी, पर ध्यान रहे जब तक हम आपसे ना कहें तब तक आप विराट से डायरेक्ट शिवानी के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। अगर सुबह भी हमने आपको नहीं रोका होता तो आप शिवानी का नाम विराट के सामने ले ही लेती। मीसा कहती है, सॉरी दादी, वो मुझसे गलती हो गई, पर अब आप चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। जब तक आप नहीं कहेंगी मैं भाई से कुछ नहीं कहूँगी। दयावंती जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है मीसा, आप हमारे साथ चल सकती हैं ऑफिस। विराट ऑफिस पहुंचता है और पांडे जी को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है, पांडे जी, शिवानी को जल्दी से हमारे कैबिन में भेज दीजिए, अर्जेंट। पांडे जी कहते हैं, जी सर जी, अभी भेज देता हूँ। ये कहकर पांडे जी शिवानी को बुलाने के लिए चले जाते हैं। विराट चेयर पे बैठा हुआ सोचता है, तो शिवानी, कल आपने हमसे झूठ बोला था, आप जानती थी कि हमारी दादी और मीसा आने वाले हैं बनारस, क्योंकि राजीव ने आपको इस बारे में बताया था। शिवानी विराट के कैबिन में आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग विराट सर, पर ऐसा क्या काम था कि आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? ऐसा क्या हो गया विराट? ऐसा क्या हो गया? विराट कहता है, बताते हैं शिवानी। ये कहते हुए विराट अपनी चेयर से उठता है और अपने दोनों हाथों को जेब में डाले हुए शिवानी को घूरते हुए शिवानी की तरफ जाने लगता है और शिवानी को घूरते हुए शिवानी के करीब आकर खड़ा हो जाता है। विराट के ऐसा करने पे शिवानी घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझे घूरे जा रहे हैं। विराट शिवानी के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है। विराट के इतने करीब होने से शिवानी घबरा कर पीछे खिसकने के लिए कहती है, तो पीछे पड़ी चेयर से टकराकर उस पर गिर कर बैठ जाती है। शिवानी चेयर से उठने को कहती है तो विराट अपने दोनों हाथ चेयर के दोनों साइड रख देता है और शिवानी को रोक लेता है। शिवानी कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं विराट सर, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? विराट कहता है, आपने कल मुझसे झूठ बोला, उसके लिए आपको थोड़ा परेशान करना तो बनता है। शिवानी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं विराट सर, मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला? विराट कहता है, भूल गई, कल हमने आपसे राजीव और सरप्राइज़ के बारे में पूछा तो आपने हमसे क्या झूठ बोला था, बल्कि आप सच्चाई जानती थी क्योंकि राजीव ने आपको सब कुछ बता दिया था। शिवानी कहती है, हाँ, पर मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी विराट सर, पर अगर मैं आपको सच बता देती तो राजीव सर और आपकी दादी जी और आपकी बहन का सरप्राइज़ ख़राब हो जाता मेरी वजह से, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। पर इसके लिए इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आप मुझसे गुस्से से बात करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब आप मुझसे प्यार से बात करते हैं ना, तभी मुझे अच्छे लगते हैं। शिवानी की इस बात पर विराट मुस्कुराता है और
शिवानी के चेहरे के करीब जाते हुए शिवानी से कहता है, अच्छा तो हम आपको प्यार से बात करते हैं तभी पसंद आते हैं, गुस्से में नहीं। अगर आपको हमारा आपसे प्यार से बात करना पसंद हो तो अब से प्यार से ही बात किया करेंगे, पर अगर कभी कभार गुस्से में हो जाएं तो आप संभाल लीजिएगा। शिवानी विराट की इस बात पर विराट को देखती है और मुस्कुराती है, फिर विराट को अपने से दूर कर भागते हुए कैबिन से बाहर चली जाती है। विराट शिवानी को जाते हुए देखकर मुस्कुराता है। दयावंती जी और मीसा राजीव के साथ कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो तीनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर दयावंती जी राजीव से कहती हैं, राजीव पहले हम विराट के कैबिन में जाकर उनसे मिलेंगे और होटल निर्माण का काम काज कैसा चल रहा है वो जानेंगे, फिर आप हमें शिवानी के पास लेकर चलिएगा। मीसा कहती है, दादी जी आप विराट भाई से मिलाइए, तब तक हम पूरा ऑफिस घूम आते हैं। ये कहकर मीसा वहाँ से निकल जाती है और दयावंती जी और राजीव विराट के कैबिन में पहुँचते हैं। दयावंती जी के कैबिन में जाने पर विराट कहता है, आ गई आप दादी, आइए बैठिए। ये कहकर विराट खड़ा होकर अपनी दादी को चेयर पे बिठाता है और कहता है, राजीव पांडे जी से कहकर दादी के लिए इनकी फेवरेट मसाला चाय मंगवा दीजिए। राजीव कहता है, जी विराट। ये कह राजीव कैबिन से बाहर चला जाता है। दयावंती जी विराट से कहती हैं, विराट होटल के कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है। विराट कहता है, दादी बस कुछ ही हफ्तों में होटल के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा और साथ साथ बनारस में हमारे राठौड़ ग्रुप होटल की ब्रांच खोलने का आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। और देखना बहुत जल्द बनारस में हमारी और भी ब्रांचेस होंगी। दयावंती जी विराट से कहती हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है विराट कि आप राठौड़ ग्रुप को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। आपके होते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं। ये कहते हुए दयावंती जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी दादी की आंखों में आंसू देखकर विराट कहता है, दादी आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? दयावंती जी कहती हैं, नहीं विराट आपसे कुछ गलती नहीं हुई, बस ये आंसू तो खुशी के हैं। आपकी कामयाबी देखकर हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर के हर बड़े का सपना होता है कि उनकी औलाद कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े, उन्हें उनके काम में तरक्की मिले और वो उनके काम काज को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। और वो आपने कर दिखाया विराट। बचपन से आपने कितना कुछ सहा। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, अपने पिता का स्वार्थी और धोखेबाज वाला रूप देखा, और ये सब देखकर आपका बचपन नरक की तरह बीता। और बचपन में इतनी सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। महज 13 साल की उम्र में आपके पापा, या यूँ कहें हमारा धोखेबाज बेटा, हमें आपको और महज 6 साल की मिसा को हमेशा के लिए छोड़कर उस औरत के साथ चले गए। कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनका परिवार आखिर कैसा है। दयावंती जी आगे कहती हैं, कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उनकी माँ जिंदा भी है या मर गई। हम तो सचमुच मर ही गए होते अगर हमारी ज़िंदगी में आप और मिसा नहीं होते। आपकी और मिसा की वजह से ही हमारे मन में जीने की आशा बनी रही है, मुसीबतों से लड़ने का हौसला मिला, और आपकी और मिसा के साथ साथ इन हाथों ने ऑफिस की जिम्मेदारियां भी संभाली। और जब आप काम की जिम्मेदारियां संभालने लायक हुए तो आपने ऑफिस की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली और राठौड़ ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अपनी हर तकलीफ़ अपने पापा द्वारा दिए हुए धोखे के दर्द को अपने दिल में छुपाकर हर दर्द अंदर ही अंदर सहते रहे। अपनी दादी के सामने भी जाहिर नहीं होने दिया आसानी से। ये कहते हुए दयावंती जी की आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। विराट अपनी दादी के आंसुओं को अपने हाथ बढ़ाकर पोंछता है और कहता है, हाँ दादी, हमारे जीवन में माँ की कमी थी, और उस आदमी के बारे में तो हम कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे जिसे आप हमारा पापा कहती हैं। उस आदमी को तो हम अपनी नफ़रत के लायक भी नहीं समझते, पर आपके होते हुए हमें किसी बात की तकलीफ़ नहीं है। आपने हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी।
हम तो खुद को बहुत खुदकिस्मत समझते हैं कि हमें आप जैसी दादी मिली, जिसने हमें इतना प्यार दिया, हमारी हर ज़रूरतें पूरी की, हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। आप तो दुनिया की सबसे बेस्ट दादी हो। जिसके पास आप जैसी दादी हो, उसे भला किसी चीज़ की कमी महसूस हो सकती है। ये कहकर विराट अपनी दादी के गले लग जाता है। राजीव विराट के कैबिन में आता है और दयावंती जी और विराट को ऐसे देख कर कहता है, दादी और पोते का इमोशनल सीन चल रहा है लगता है। मैं गलत टाइम पे पहुंच गया हूँ। दयावंती जी कहती हैं, नहीं राजीव, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। आखिर आप भी तो हमारे पोते जैसे ही हैं और हम आपकी दादी। राजीव कहता है, हाँ दादी। और राजीव कहता है, ये लीजिए दादी, आपके पोते के हाथ से आपके लिए गर्मा गर्म मसाला चाय। और विराट, ये आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफ़ी। विराट कॉफ़ी लेता है और कहता है, थैंक यू राजीव। राजीव कहता है, दादी आप अपनी चाय ख़त्म कीजिए, फिर मैं आपको पूरा ऑफिस घुमा लाता हूँ और जिनसे आप मिलने आई हैं उनसे भी मिला लाता हूँ। विराट कहता है, आप किसकी बात कर रहे हैं राजीव? किससे मिलने आई हैं दादी यहाँ? राजीव कहता है, अरे विराट, मैं ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा था। दादी सबसे मिलना चाहती हैं। विराट कहता है, ठीक है राजीव, आप दादी को मिलवा लाइए। विराट कहता है, वैसे मिसा नज़र नहीं आई हमें। मिसा नहीं आई क्या आपके साथ? दयावंती जी कहती हैं, अरे विराट, आप तो अपनी बहन को जानते हैं ना, उनके पैर एक जगह कहाँ टिकते हैं। वो अभी तक पूरे ऑफिस के चक्कर लगा चुकी होंगी। दयावंती जी राजीव से कहती हैं, चलिए राजीव बेटा, आप हमें सबसे मिलवा दीजिए। राजीव कहता है, चलिए दादी। राजीव और दयावंती जी कैबिन से बाहर निकलते हैं और शिवानी से मिलने उनके कैबिन की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों शिवानी के कैबिन में पहुंचते हैं। शिवानी राजीव को देखकर अपनी चेयर से उठती है और कहती है, गुड मॉर्निंग राजीव सर। राजीव कहता है, गुड मॉर्निंग शिवानी, इनसे मिलिए। ये हैं विराट की दादी दयावंती जी। राजीव के मुंह से ये सुनते ही कि ये विराट की दादी हैं, शिवानी जल्दी से झुककर उनके पैर छूती है और उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, नमस्ते दादी जी। शिवानी को देखकर दयावंती जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और शिवानी के सिर पे हाथ फेरते हुए कहती हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और दयावंती जी मन ही मन कहती हैं, कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लड़की है। विराट ने अपने लिए बहुत ही प्यारी लड़की चुनी है और हमारे लिए प्यारी बहू। हमने जैसा सोचा था इनके बारे में, ये उससे भी कहीं सुंदर और प्यारी हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, इन्हें हमारे पोते ने जो पसंद किया है। अब बस हमारी तो यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी विराट से कर इन्हें हमारी बहू बना दें। दयावंती जी को ऐसे अपने में खोया देख शिवानी राजीव को आंखों से इशारा करती है। राजीव दयावंती जी जिसे कहता है, दादी जी कहाँ खो गई आप? राजीव के ऐसे कहने पर दयावंती जी होश में आती हैं और कहती हैं, कहीं नहीं राजीव, आप जाकर देखिए मिसा कहाँ है और उनसे कहिए हम उनका यहाँ वेट कर रहे हैं। राजीव कहता है, जी दादी। दयावंती जी चेयर पे बैठती हैं और कहती हैं, शिवानी बेटा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। शिवानी चेयर पे बैठती है। दयावंती जी पूछती हैं, बेटा वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? शिवानी कहती है, जी दादी जी, वो माँ और मैं, हम दोनों ही हैं। मेरे पापा एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे जब मैं छोटी थी। मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और घर की और मेरी जिम्मेदारियाँ उठाई। दयावंती जी कहती हैं, आपके मुंह से उनके बारे में सुनकर लगता है बेटा वो भी आपकी तरह बहुत ही अच्छी इंसान होंगी। भगवान ने चाहा तो उनसे जल्द ही मुलाकात होगी। शिवानी दयावंती जी से कहती है, दादी जी आप भी बहुत ही प्यारी हैं और आपको देखकर लगता ही नहीं कि विराट सर की दादी हैं। आप कहाँ हो? आप कहाँ? वो हमेशा मुँह चढ़ा घूमते हैं और कहाँ आप इतनी प्यारी बातें कहती हैं। फिर शिवानी को ख्याल आता है कि वो जल्दबाजी में क्या बोल गई। उसने विराट की दादी के सामने ही विराट की बुराई कर दी। ये सोचकर वो शांत सिर झुकाए बैठ जाती है। शिवानी के ऐसा करने पर दादी जी कुछ देर के लिए शांत रहती हैं और फिर ज़ोर से हंस पड़ती हैं। ये देखकर शिवानी के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो भी हंस पड़ती है।
इतने में मिसा शिवानी की केबिन में आती है और उन दोनों को हंसते हुए देखकर कहती है, किसने जोक सुनाया और क्या सुनाया, मुझे भी सुनाओ। मिसा को देख शिवानी और दयावंती की दोनों की नज़र मिसा की तरफ जाती है। मिसा को देखकर दयावंती जी कहती हैं, इनसे मिलो शिवानी, ये है हमारी पोती मिसा और विराट भाई। दयावंती जी मिसा को बीच में ही टोकती हैं और कहती हैं, मिसा बैठ जाइए, पहले आराम से, पूरे ऑफिस के चक्कर लगा कर आई हैं, थक गई होंगी आप। मिसा समझ जाती है और बैठती है और कहती है, हेलो शिवानी, मैं मिसा, विराट भाई की छोटी और लाडली बहन। शिवानी भी मिसा से हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा कर कहती है, हेलो मिसा, मैं शिवानी। मिसा कहती है, आप तो बहुत ही सुंदर हैं, बिल्कुल अपने नाम की तरह। मुझे तो आपसे बहुत सारी ब्यूटी टिप्स लेने पड़ेंगे। शिवानी कहती है, मिसा, आपको किसी भी ब्यूटी टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं, मुझसे आप तो ऑलरेडी बहुत सुंदर हैं और आपके चेहरे की ये खुशमिजाजी ही तो आपको और भी ज़्यादा सुंदर बना रही है। और वैसे भी इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए, बाहरी खूबसूरती का क्या, वो तो समय के साथ ढल जाती है। मिसा शिवानी की बात सुनकर मुस्कुरा जाती है और शिवानी को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, शिवानी, आप बात भी बहुत प्यारी कहती हैं, आपकी और मेरी खूब जमेगी। मिसा मन ही मन कहती है, अब जल्दी से जल्दी बस आप मेरी भाभी बन जाइए। दयावंती जी शिवानी से कहती हैं, शिवानी बेटा, कल हम आपको अपने घर लंच पर इनवाइट करना चाहते हैं, आप आएंगी ना। शिवानी मन ही मन सोचती है, आखिर विराट की दादी मुझे अपने घर पर लंच क्यों इनवाइट कर रही हैं, वो भी पहली मुलाकात में ही। कोई किसी को ऐसे ही अपने घर खाने पे इनवाइट क्यों करेगा। शिवानी को अपने ख्यालों में खोया देख दयावंती जी कहती हैं, शिवानी बेटा, क्या सोच रही हैं आप, मना मत कीजिएगा, हम आपको बड़े प्यार से लंच पर इनवाइट कर रहे हैं। मिसा कहती है, हाँ शिवानी, मना मत कीजिएगा। शिवानी कहती है, पर कल दोपहर मेरा ऑफिस टाइम होगा और ऐसे कैसे मैं अपना काम छोड़कर लंच पर आ सकती हूँ, विराट सर भी इसकी परमिशन नहीं देंगे। दयावंती जी कहती हैं, शिवानी बेटा, ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए, विराट को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, राजू सब कुछ संभाल लेगा। वैसे भी हम विराट की दादी हैं, होगा वही जो हम चाहेंगे, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कोई आपसे कुछ भी नहीं कहेगा, हमारा पोता विराट भी नहीं। दयावंती जी की बात सुनकर शिवानी असमंजस की स्थिति में हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, ठीक है दादी जी, मैं आ जाऊंगी। दयावंती जी कहती हैं, ये हुई ना बात। ये कहकर दयावंती जी अपने चेयर से खड़ी होती हैं और शिवानी के चेहरे को प्यार से सहलाती हैं और फिर मिसा से कहती हैं, चलिए मिसा। मिसा शिवानी से बाय कहती है। शिवानी भी उत्तर में बाय कहती है और फिर मिसा और दयावंती जी शिवानी के कैबिन से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद शिवानी अपने चेयर पर बैठी हुई इस सोच में पड़ जाती है कि आखिर विराट की दादी जी ने उन्हें पहली मुलाकात में अपने घर लंच पर इनवाइट क्यों किया। आखिर दादी जी के मन में क्या चल रहा है। दयावंती जी और शिवानी की अगली मुलाकात विराट और शिवानी की ज़िंदगी में क्या मोड़ लाती है, जानने के लिए प्लीज़ आप लोग इस कहानी को सुनते रहिएगा। प्लीज़ आप लोग जाने से पहले कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं देखती हूँ कि पिछले के सभी भागों को ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है और जो मैं रिसेंट अपलोड करती हूँ उसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसीलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है और आप लोगों से कहानी छूट जाती है। तो प्लीज़ आज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।